नमस्कार, मैं श्वेता आपके साथ और आप देख रहे हैं ओंकार न्यूज बुलेटिन। आइए शुरू करते हैं आज की बुलेटिन देश की बड़ी खबरों के साथ। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर जतवाल क्षेत्र में आज तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। कठुआ से कटरा जा रही एक यात्री बस टायर फटने के बाद अनियंत्रित होकर 30 फीट ऊंचे पुल से नीचे गिर गई। इस हादसे में एक श्रद्धालु की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 40 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को तुरंत जिला अस्पताल सांबा पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद 8 गंभीर घायलों को एम्स विजयपुर रेफर कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हम अमरोहा से आ रहे थे यात्रा के लिए, वैष्णो देवी के लिए, और हादसा हुआ था। हादसे में जितने उसमें सबके चोटें आई हैं और हमारा एक साथी एक्सपायर हो गया जिसका नाम इकबाल है। गाड़ी जो थी वो ड्राइवर की गलती से गिरी थी, उसमें टायर फटा। जन क्या मतलब इतनी पूरी जानकारी नहीं, हम पीछे बैठे थे थोड़े, हाँ सो गए थे, नींद में थे। ये है फिर हाँ, जब टायर फटा जन ड्राइवर गलती थी, ये पूरी जानकारी नहीं है मतलब इसमें इतनी। हाँ सो रहे थे हम। वो पुल से कम गिरी थी 30 फीट की ऊंचाई से नीचे। तब उसमें से कुछ जो आसपास लोग थे, गाड़ियाँ चल रही थी, बाहर निकाला सबने। हाँ वही हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। कुछ ज़्यादा लगी है, कुछ के कम लगी है, किसी के एक आध के नहीं लगी, बस ये है। लगी सबके है मगर। हाँ बच्चे भी थे, महिलाओं के भी चोट लगी है, टांगें भी टूटी हैं, किसी की पसली टूटी है, किसी की टांग टूटी, हाथ पाँव। ये प्रशासन भी आया था। 18 तारीख से निकले हुए हम घर से। चामुंडा गए थे, ज्वाला गए थे, 2-3 यात्रा पर गए थे। अब वैष्णो देवी जा रहे थे सीधे। रास्ते में रात के 1:30-2 बजे गाड़ी उतर गई पुल पर से। बाकी सभी जो गंभीर हुए हैं, एक की जान भी चली गई। हाँ, भतीजे हैं, भाभी हैं, बहन हैं, भांजे हैं, कई लोग थे। हम भी घर से 6-7 जने थे। कुल कोई 60-65 लोग हैं। हाँ बीच में बच्चे हैं। हाँ इलाज चल रहा है। जो ज़्यादा घायल हैं वो कुछ ज़्यादा ही, उनका खून भी अभी नहीं रुक रहा है, एक एक्सपायर हो ही गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गैरसैंण का दौरा किया और स्थानीय लोगों से मुलाकात की। उन्होंने चंद्र सिंह नेगी के प्रतिष्ठान पर चाय पर चर्चा करते हुए जनता का हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों से सरकार की जन कल्याणकारी और विकास योजनाओं को लेकर फीडबैक भी ली। बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि मुस्लिम बहुल जिलों में तेजी से बांग्लादेशी वोटर्स को जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा, ममता बनर्जी एसआईआर का विरोध इसलिए कर रही हैं क्योंकि अगर यह प्रक्रिया सही से लागू हो गई तो टीएमसी खत्म हो जाएगी। ममता 2026 का चुनाव हार रही हैं, इसलिए घबराहट में ऐसे बयान दे रही हैं। जगन्नाथ सरकार ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं। लोकसभा में 20 अगस्त को बिल फाड़े जाने की घटना पर भी उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि बिल को फाड़कर गृह मंत्री पर फेंकना लोकतंत्र की प्रतिष्ठा के खिलाफ है। देखिए, ममता ने वो बांग्लादेश बनाने के लिए सब कुछ कर रहा है। वहाँ जंगी का साथ वो जुड़ा है। जितने देश के खिलाफ जंगी कार्यकलाप होता है तो लिंक बंगाल से ही मिलते हैं। इसलिए बांग्लादेश का वो जो जमात है, देश खिलाफी हित के, ये देश को दखलदारी करने के लिए मंशा है, उनका साथ जुड़ के इतना वोटर बढ़ा दिया। बांग्लादेश के जितने मुस्लिम परसेंट आ रहा है यहाँ आने के बाद वो वोटर आधार बना के वहाँ चुनाव लिस्ट में शामिल हो रहा है। इसलिए ममता ऐसा ही जीतता है। इसलिए ममता एसआईआर के खिलाफ इस बार इतना लड़ाई लड़ रहा है, उनका पार्टी भी लड़ रहा है। क्यों लड़ रहा है वो जानकारी है। एसआईआर हो तो पूरा टीएमसी खत्म हो जाएगा, किंतु जितने वोट ज़्यादा वो बातिल हो जाएगा। उनका अंदर बांग्लादेशी मुस्लिम है, रोहिंग्या है और डेड वोटर भी है। कभी कभी एक वोटर 2-3 जगह में है, इसलिए वो जालियाती करके जीत रहे हैं ममता। वो पता आ गया, इस बार
हार रहा है 26 के चुनाव में, इसलिए ये हल्ला बोल मचा रहा है। ममता देश के हित में कुछ नहीं किया, बंगाल के हित में कुछ नहीं किया। वो जानते ये एक कारण हो सकते तुष्टिकरण, जो मोल्लावादी जो है वो मद्रासा के मदद से ये पूरा साजिश करके बंगाल का बांग्लादेश बनाने के लिए उत्साहित करके ये सभी वोटर ये उनका पक्ष में लेने के लिए कोशिश कर रहा है। उत्तराखंड में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर नैनीताल में एक अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। मेरठ के दिनेश तलवार और उनकी पत्नी दिशा तलवार ने उल्टा पैदल मार्च कर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। तलवार दंपति पिछले 30 वर्षों से देश भर में इसी तरह के पद यात्राएं कर जन जागरूकता फैला रहे हैं। उनका कहना है कि वे 1992 से यह अभियान चला रहे हैं और अब तक 400 से अधिक शहरों में पद यात्रा कर चुके हैं। साथ ही करीब 1 लाख पोस्ट कार्ड सरकार तक भेजे गए हैं। दिनेश तलवार ने बताया कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उन्होंने मुलाकात की है और जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग दोहराई है। उनका कहना है कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मिलकर इस पर ठोस कदम नहीं उठाते, वे अपने परिवार के साथ उल्टा पदयात्रा जारी रखेंगे। अब तलवार दंपति नैनीताल से दिल्ली के जंतर मंतर की ओर रवाना होंगे, जहां वे अपनी मांग फिर से सरकार के सामने रखेंगे कि सरकार उल्टा काम कर रही है, तमाम समस्याओं पर अरबों खरबों रुपए खर्च करती है और जनसंख्या वृद्धि पर 1 रुपए खर्च नहीं करती है। 1 लाख से ज्यादा पत्र हमने सरकारों को लिखे और आज तक किसी भी पत्र का जवाब नहीं आया। पिछले 32 सालों में हमने देश के हर प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा और आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने हमें मिलने का समय नहीं दिया। आज हम उत्तराखंड में हैं और ये मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, इन 32 सालों में सिर्फ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी ने हमें मिलने का समय दिया, हमारा हौसला अफजाई करी और ये कहा कि आपका आंदोलन बढ़िया है। परंतु नरेंद्र मोदी जो देश के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, हमें उनसे आशा है कि वो हमें मिलने का समय देंगे और इस विषय पर सकारात्मक रूप से कानून बनाएंगे, क्योंकि जनसंख्या की समस्या किसी धर्म की समस्या नहीं है, ये देश की बड़ी समस्या है। देश में सीधा सा कानून बन जाए, 2 बच्चों का कानून, हम 2 हमारे 2। देखिए आज गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा, प्रतिभा पलायन, पानी की समस्या, न जाने कितनी समस्याएं बढ़ रही है। और आप ये देखिए कि अभी 100 रुपए की जो पार्किंग थी, उस पार्किंग को 500 रुपए कर दिया गया है। यानी हाईकोर्ट ये मानती है कि नैनीताल का भार बढ़ रहा है। नैनीताल का भार बढ़ रहा है। जब हाईकोर्ट मानती है तो देश के प्रधानमंत्री को भी समझना होगा कि भारत की धरती का बोझ बढ़ रहा है। 70,000 बच्चे इस देश में रोज पैदा हो रहे हैं और यही रफ्तार रही तो 200 करोड़ की आबादी हो जाएगी, तो कौन जिम्मेवार होगा? मैं, मेरे पति और मेरे बच्चे, हम चारों ही उस मुहिम में लगे हुए हैं। हम चारों पिछले 30 वर्षों से अपना अभियान चला रहे हैं। ऑनलाइन गेमिंग बिल को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इसे एक अहम विधेयक बताया है। उन्होंने कहा, यह एक बेहद महत्वपूर्ण बिल है। मैं चाहता था कि इस पर ईमानदारी और गंभीरता से चर्चा हो। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि इस विषय पर संसद में व्यापक और सार्थक संवाद की आवश्यकता है, ताकि देश के युवाओं और डिजिटल क्षेत्र को सुरक्षित दिशा दी जा सके। ये बहुत इम्पोर्टेंट बिल है और मैं ईमानदारी से मैं चाहता था कि इसके ऊपर चर्चा हो। इस बिल के ऊपर जितनी चर्चा होती उतनी क्लैरिटी आती, विपक्ष भी अपनी बातों को रखता और सरकार पूरी तरीके से इसको क्लैरिफाई करती। क्योंकि इस पर चर्चा नहीं हुई है, मैं ये भी समझता हूँ कि संभवतः इसको लेकर अब मिसकम्युनिकेशंस भी होंगे। ई गेमिंग, ई स्पोर्ट्स से कंफ्यूज कर दिया जाएगा, ये कहा जाएगा कि क्या इसको बढ़ाया नहीं जा रहा। हम लोग सरकार की तरफ से गेमिंग को पूरी तरीके से हम लोग बढ़ावा देना चाहते हैं, गेमर्स को हम लोग बढ़ावा देना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारे देश में नए नए गेम्स को, टेक्नोलॉजीज़ को, उसको यहाँ पे इजाद किया जाए। बट जिस तरीके से गेमिंग के माध्यम से आपने एक भ्रष्टाचार का एक अड्डा बना दिया, जिस तरीके से आपने ये पैसों के लेन देन का, और हम लोगों ने कई ऐसे ऐप्स देखे हैं, महादेव ऐप, कहाँ पे क्या क्या चीज़ें नहीं हुई हैं, ये उदाहरण हम लोगों ने देखा है। ऐसे इस पे नियंत्रण होना ज़रूरी था। कल मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ कि इतना महत्वपूर्ण बिल ये लेकर आए। बट इस बिल पे ज़रूर विपक्ष को भी चर्चा करनी चाहिए थी, अपना पक्ष रखा जाना चाहिए था। अब रुख करते हैं बिहार की खबरों की ओर। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मतदाता अधिकार यात्रा को लेकर बीजेपी और चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बिहार की जनता अब जागरूक है और अपने अधिकारों को पहचान चुकी है। तेजस्वी ने दावा किया है कि यात्रा को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है।
और बदलाव की बुनियाद तैयार हो रही है। उनका कहना है कि बीजेपी और चुनाव आयोग की असलियत अब सबके सामने आ चुकी है। तेजस्वी के इस बयान से बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। अब देखना होगा कि यह यात्रा चुनावी समीकरणों पर कितना असर डालती है। जनता जागरूक जनता है और अपने अधिकार को वो जानते हैं और जिस हिसाब से वोटर बचाओ अधिकार यात्रा चल रही है, लोगों का पूरा समर्थन और आशीर्वाद जो है मिल रहा है और ये ऐतिहासिक यात्रा जो है हो रहा है। भाजपा के लोग, चुनाव आयोग के लोगों का पर्दाफाश हुआ है और आने वाले दिनों में बिहार की जनता जो है मुंहतोड़ जवाब मौजूदा सरकार को देगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार ने रोजगार को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि 2020 में 20 लाख रोजगार देने का वादा किया गया था, लेकिन सरकार ने 50 लाख से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया। निशांत कुमार ने आगे कहा, अब हमारा लक्ष्य 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने का है। हमारी कई और योजनाएं भी चल रही हैं, जो युवाओं को सीधे लाभ पहुंचा रही हैं। उनके इस बयान को आगामी चुनावों से पहले एक बड़ा सियासी संदेश माना जा रहा है। तो हम लोग ने वादा 20 में किया था कि हम मात्र 20 लाख को रोजगार देंगे, हम 50 को दिए। फिर अभी वादा कर रहे हैं कि हम 1 करोड़ को देंगे। और भी बहुत सी हमारे आरक्षण हुआ महिलाओं का 35%, तो उसमें बिहार वासियों को हमने दिया प्राथमिकता। फिर TRE 4 शिक्षक का रिक्रूटमेंट है, तो उसमें भी हम बिहार के वासियों को प्राथमिकता दे रहे हैं। तो सब जो हमने वादा किया तो हमसे ज़्यादा ही कर रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जन सुनवाई के दौरान हुए हमले को लेकर JDU प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनने के बाद अच्छा काम कर रही हैं। राजीव रंजन ने कहा, लोकतंत्र में असहमति जताने के कई तरीके होते हैं, लेकिन इस तरह की घटना न केवल सुरक्षा में चूक है, बल्कि यह एक बर्बर मानसिकता को दर्शाती है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी जनप्रतिनिधि की सुरक्षा को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। देखिए, निसंदेह ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। रेखा गुप्ता जी दिल्ली में लगातार मुख्यमंत्री बनने के बाद अच्छा काम कर रही हैं। लोकतंत्र में असहमति को जाहिर करने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये सुरक्षा की दृष्टि से ये चूक भी है और दूसरी तरफ ये कहीं ना कहीं जो ये पाशविक मानसिकता है उसका परिचायक भी है। ऐसे लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई हो, इसे सुनिश्चित करना दिल्ली की सरकार का दायित्व होना चाहिए। बिहार में चल रही मतदाता अधिकार यात्रा में समाजवादी पार्टी प्रमुख और सांसद अखिलेश यादव के शामिल होने को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने प्रतिक्रिया दी है। चिराग पासवान ने कहा, अगर अखिलेश यादव जाना चाहते हैं तो जाएं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर वे जाते हैं तो उन्हें जनता को यह भी बताना चाहिए कि संसद में उनका क्या रोल रहा, कैसे उन्होंने सदन को बाधित किया और कामकाज में रुकावट डाली। उन्हें SIR को लेकर कोई आपत्ति थी तो उसके लिए उचित मंच का सहारा लेना चाहिए था, ना कि संसद को ठप करना चाहिए था। बिल्कुल जाएं, अच्छी बात है भैया, जाएं वहाँ पे, पर ये जब वहाँ पे जाएंगे तो जनता को कम से कम इतना भी बताने का कार्य करें ये कि इनकी क्या भूमिका रही। जिस तरीके से इन लोगों ने सदन को पूरी तरीके से जाम करके रखा, भाई जनता भी तो देख रही है ना कि आप सदन में किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ आप हंगामा कर रहे हैं। अगर आपको SIR को लेके भी चिंता थी तो आप सही प्लेटफॉर्म पे आप जाते। भाई क्या लेना देना सरकार का SIR से? क्यों आप सरकार पूरी पार्लियामेंट आपने होल्ड करके रखी हुई है? चुनाव आयोग के द्वारा लिया गया ये फैसला, आप चुनाव आयोग के पास जाइए, न्यायालय के पास आप जाइए, सरकार में आप बता दीजिए कि कल को अगर एक बार बहस भी हो जाए, कौन से विभाग के अंतर्गत चुनाव आयोग आता है कि कोई इसका जवाब देगा? कौन सा मंत्री इसका जवाब दे सकता है? कोई नहीं दे सकता। ऐसे में सिर्फ हंगामा जब ये लोग कर रहे हैं तो जब बिहार जाएंगे जनता भी इनसे सवाल करेगी कि सदन क्यों नहीं चलने दिया। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने अपने जमुई दौरे के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के बीच गहरा रिश्ता है। कल मोदी राज्य का 53वां दौरा करेंगे और कई बड़े परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। शहनवाज हुसैन ने विपक्ष पर भी हमला बोलते हुए कहा कि संसद में पारित बिल से विपक्ष काफी निराश और परेशान है। बड़ा तोहफा कल मिलने वाला है। ज्ञान और मोक्ष की धरती गया जी में आएंगे और फिर प्रधानमंत्री बिहार को बड़ी सौगात देने वाले। डबल इंजन की सरकार है। बिहार में नई
रफ्तार पकड़ चुकी। आप जानते हैं प्रधानमंत्री 1.871 करोड़ की लागत से बने 8.15 किलोमीटर औटा सिमरिया 6 लेन गंगा पुल का उद्घाटन भी करने वाले हैं। ये बिल लाया गया है, इससे विपक्ष के नेताओं को इतना दर्द क्यों है? पार्लियामेंट में इतना हंगामा क्यों बर्पा कर रखा है? राहुल गांधी फिर काला टी शर्ट पहन के घूमने क्यों लगे? ये देश जानना चाहता है। अब नजर डालते हैं झारखंड की खबरों की ओर। बोकारो स्टील सिटी के क्वार्टरों में अवैध कब्जा और बिजली चोरों का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि कई कब्जाधारी क्वार्टरों को 5 से 6 लाख रुपए में बेचकर मोटी कमाई कर रहे हैं। बोकारो स्टील के टीए विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है। विभाग के डीजीएम कर्नल शेखावत ने अपनी टीम के साथ सेक्टर 5D के आवासों को जांच की। इस दौरान अवैध बिजली कनेक्शन भी हटाए गए। कर्नल शेखावत ने बताया कि एक समोसे वाले को अवैध रूप से क्वार्टर बेचकर किराया वसूला जा रहा था। साथ ही बिजली चोरी का भी खुलासा हुआ है। उन्होंने कहा, बोकारो स्टील सिटी एरिया में कानून का कोई डर नहीं रह गया है। लोग खुलेआम अतिक्रमण और चोरी कर रहे हैं। अब प्रबंधन और प्रशासन को सख्त कार्रवाई होगी। जो 5D सेक्टर है, इसमें कुछ खबर है कि किसी ने 6 लाख का मकान बेच दिया, जो कि BSL क्वार्टर है, और किसी समोसे वाले को दे गया और किराया 6,000 रुपये ले रहा है। ऐसी एक अफवाह आई थी। तो यहाँ जितने भी डैमेज क्वार्टर हैं, खाली क्वार्टर है और इलीगल ऑक्यूपेंट्स है, जो हमारे पास रिपोर्ट है उसकी, और जो ग्राउंड में हमारे पास पाया जा रहा है और ऑफिशियली जो रिकॉर्ड है उसको टैली कर रहे हैं। साथ ही साथ ये मौके पे ये देखा गया कि कितने तार यहाँ से कहाँ कहाँ जा रहे हो, आपके समक्ष है। वो तार भी इलीगली जो बिजली चोरी हो रही है रूटीन वाइज, उसको भी साथ ही साथ में ये भी खाली किया जाए। लिमिट ही नहीं है ये, तो ये आप आधे घंटे बाद आइएगा, ये तार दोबारा जुड़ी मिलेगी आपको। ये तो यहाँ रूटीन प्रोसेस है, कुत्ते बिल्ली का खेल चल रहा है। लेकिन मेरा तात्पर्य 5D सेक्टर के जो इलीगल क्वार्टर्स हैं, इलीगल ऑक्यूपेंट्स और इलीगल जो ग्राउंड डेटा अलग रिपोर्ट दे रहा है, उसके बारे में पता करना है। नो डाउट बिजली का मनोबल बढ़ा हुआ है, एजेंटों का मनोबल बढ़ा हुआ है। रोड पे आप देख लीजिए तो किसी का कोई यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का किसी को कोई लेना देना ही नहीं। सबको BSL से फ्री लाइट चाहिए, फ्री घर चाहिए, फ्री पानी चाहिए, और होने के बाद वो कब्जा और किए जा रहा है, उसके ऊपर दादागिरी। अपराध पर लगाम और जनता के मनोबल को बढ़ाने के उद्देश्य से बोकारो के SP हरविंदर सिंह खुद सड़क पर उतर आए। माराफारी और बालीडी थाना क्षेत्रों में उन्होंने DSP थाना प्रभारी और जवानों के साथ पैदल मार्च किया। फुट पेट्रोलिंग के जरिए SP ने लोगों को यह भरोसा दिलाया कि उनकी सुरक्षा जिम्मेदार हाथों में है। हाल ही में माराफारी क्षेत्र में हुई हत्या की घटना के बाद यह कदम उठाया गया है। SP हरविंदर सिंह ने कहा, अपराधियों के लिए यह आखिरी चेतावनी है। अब भी सुधर जाएं और अपराध छोड़कर अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करें। उन्होंने यह भी कहा कि जनता का मनोबल बढ़ाना हमारा कर्तव्य है और कप्तान का सड़क पर उतरना इसी का एक हिस्सा है। एलिमेंट्स हैं, उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए कि आप जो है क्राइम आराम से रिलैक्स होकर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पुलिस जो है पूरी तैनात है एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, इस एरिया में एक घटना भी हुई थी पूर्व में, तो उस तरह के जो एलिमेंट है वो एक उनको मैसेज चला जाए और वो अलर्ट हो जाए, और उस तरह की घटनाएं की पुनरावृत्ति ना हो, ये हमारी उद्देश्य है। और लोगों में जो है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी। पुलिस हमेशा अलर्ट है, आपकी सुरक्षा में तैनात है, आपका कप्तान जो है सड़क पे उतरा हुआ है और उनकी पूरी टीम भी साथ में है। तो आप लोग जो है हमारा सहयोग करें और हम आपके सहयोग में 24 घंटे खड़े हों। हमारी उम्मीद तो है कि अपराधियों में एक भय का माहौल हो। संथाली भाषा की ओल चिक्की लिपि को संसद में मान्यता मिलने पर करंडी चौक में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने जश्न मनाया। राहगीरों के बीच लड्डू बांटे गए और मोदी सरकार के समर्थन में नारे लगाए गए। भाजपा नेता बाबूलाल सोरेन ने इसे आदिवासी समाज के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया और कहा कि अब शिबू सेना के बैनर तले झारखंड को विहृत राज्य बनाने के लिए आंदोलन छेड़ा जाएगा। राज्यसभा और विधानसभा में आपका 22 भाषा अभी हम लोग जो सब कंट्री से हम लोग का देश एक यूनिक बुक में लिखने जा रहा है कि हम लोग का संविधान बड़ा के साथ साथ हम लोग का राजभाषा को भी सम्मिलित किया है। बहुत खुशी लग रहा है। रिवर व्यू स्कूल के बाहर से रहस्यमयी तरीके से लापता हुई 2 नाबालिग छात्राओं को चांडिल रेलवे स्टेशन पर टाटा जम्मू तवी एक्सप्रेस के JRP ने सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। धतकीडीह निवासी निदा और शास्त्री नगर की हबीबा को कपाली निवासी फैजुर रहमान उर्फ बबलू ने ट्रेन में देखा और परिजनों को सूचित किया। इसके बाद पुलिस ने रेल प्रशासन से संपर्क कर दोनों बच्चियों को बचाया। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है कि छात्राएं स्कूल से ट्रेन तक कैसे पहुंची। गिरिडीह के परसन थाना क्षेत्र के
पदनाटांड में 3 साल पहले समाप्त हुई पत्थर खदान की लीज खत्म होने के बावजूद संचालक महेंद्र मोदी और राहुल मोदी पर अवैध खनन का आरोप लगा है। माइनिंग इंस्पेक्टर विश्वनाथ उरांव ने इनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। यह मामला तब सामने आया जब पत्थर ड्रिलिंग के दौरान 50 वर्षीय मजदूर बाल किशोर मेहता की मौत हो गई। मृतक कोडरमा जिले के डोमचांच थाना क्षेत्र के बेराडी गांव का निवासी था। मृत्यु के बाद परिजन और पुलिस के बीच मुआवजे को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद शव पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। हॉकी इंडिया ने हांगझोऊ में 5 से 14 सितंबर तक होने वाले महिला एशिया कप 2025 के लिए 20 सदस्यीय भारतीय महिला हॉकी टीम की घोषणा कर दी है। यह टूर्नामेंट महत्वपूर्ण है क्योंकि विजेता टीम को सीधे FIH महिला हॉकी विश्व कप 2026 का टिकट मिलेगा। भारत को पूल बी में जगह मिली है, जहां उसका सामना जापान, थाईलैंड और सिंगापुर से होगा। टीम का पहला मैच 5 सितंबर को थाईलैंड के खिलाफ होगा। टीम की कमान सलीमा टेटे के हाथ में है। मुख्य कोच हरेंद्र सिंह ने कहा कि टीम में अनुभव और युवा खिलाड़ियों का अच्छा संतुलन है और वे भारत का नाम गर्व से रोशन करेंगे। अब खबर फिल्मी दुनिया से। अभिनेत्री भूमिका चावला आज अपना 47वां जन्मदिन मना रही हैं। तेरे नाम फिल्म में निर्जरा का किरदार निभाकर उन्होंने बॉलीवुड में अपनी खास पहचान बनाई थी। उनकी मासूमियत और अभिनय ने दर्शकों के दिलों में जगह बना ली थी। भूमिका ने अपने करियर की शुरुआत 2000 में तेलुगु फिल्म युवा कुडू से की थी। हालांकि तेरे नाम के बाद उनका सिनेमा में कम दिखाई देना लोगों को हैरान करता रहा। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम प्रमुख खबरें। फिलहाल मैं श्वेता आपसे लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।